अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट की जानिब से जो अदालती इस्लाहत हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है। और आज केस की ख़ास बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक बार फिर फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी है और साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। तो आज समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए और साथ साथ जजेस ने आज ख़ास तौर पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। आज चीफ जस्टिस ज़्यादा जो है केस की समाअत के दौरान खामोश नज़र आए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस एजाज़ुल हसन जो है वो आज खुल के बोलते हुए हमें नज़र आए। तो आज कमरे अदालत में समाअत में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ सईद बलोच हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ABN न्यूज़ से वाबस्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और कमरे अदालत में मौजूद थे इस तमाम समाअत के दौरान। सईद बलोच साहब, आज की समाअत का ज़रा अहवाल हमारे नाज़रीन को बताएगा कि आज क्या हुआ, मुकदमे में शुरुआत कहाँ से हुई और जजेस ने क्या रिमार्क दिए, फेस एक्सप्रेशन कैसे थे जजेस के आज? बहुत शुक्रिया अब्रार अस्तोरी साहब। जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये सिर्फ़ एक केस नहीं है, बल्कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अक्सरियत ज़ाहिर करने के लिए भी बनाया गया था। उसकी वजह यही थी कि ये तमाम जजेस जिनको हम ख्याल जजेस कहा जाता था और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया। इससे एक तो केस की समाअत की जा रही है, दूसरा चीफ़ जस्टिस अपनी अक्सरियत भी साबित कर चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हफ़्ते के रोज़ हुकूमत की जानिब से, वफाक पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी केस से मुतल्लिक़ा कुछ तहरीरी जवाबात दायर किए गए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आज अपना तहरीरी 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है और उस तहरीरी जवाब में फ़ुल कोर्ट बनाने से मुतल्लिक़ कुछ मारूज़ात उसमें दर्ज हैं। हमने वो ख़बर रिपोर्ट भी की और केस की समाअत के दौरान आपको याद होगा कि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ख़ुद भी नहीं जानती कि वो फुल कोर्ट क्यों बनवाना चाहती है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो एक बड़ा अच्छा नुक्ता दौरान समाअत उठाया गया वो ये था कि जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके मुताबिक आइन की तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत या उसमें शामिल इत्तेहादी जमातें ये सवाल उठा रही हैं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो क्या अटार्नी जनरल या सियासी जमातों के वकला ये समझते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो गलत बनाया? तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड नुक्ता है जो आज अदालत में बेंच में शामिल जजेस की जानिब से उठाया गया है। इसी से मुतल्लिक़ा एक नुक्ता जस्टिस आयशा मलिक ने एक और भी उठाया और उसी नुक्ते को फिर आगे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी इंडोर्स किया। वो नुक्ता क्या है? अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब पढ़ें तो उसके अंदर जो दूसरी वजह लिखी गई है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेट करने को के इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए ये कानून बनाया गया। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं या उनका मतलब मुनासिब नहीं है कि वो उस बेंच में बैठें जो उन्होंने अपने इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए ख़ुद तश्कील दिया और फिर उसकी सरबराही भी वो ख़ुद कर रहे हैं। ये दूसरा नुक्ता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उठाया गया है। इसके अलावा उनके जवाब में ये भी कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है जो चीफ़ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील का इख्तियार देती है। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर दिया गया है जो 1980 में बनाए गए थे। तो इसलिए अब ये कानून बनाया गया है ताकि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे ना हमें हुकूमती सियासी जमातों की, आप इसको उनकी कोताही कह लें, उनकी बदनीयती कह लें या उनकी एक सियासी चाल कह लें, इसको आप कोई भी नाम दें, वो ये है कि जो वफाक की जानिब से हफ़्ते को जवाब जमा करवाया गया है उसके अंदर कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर एतबार है।
फिर आप मुस्लिम लीग नून जो उसी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है और उसमें वो कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस को ये हक़ नहीं बनता कि वो अपने ही इख्तियारात को रेगुलेट करने का बेंच बनाएं और उसकी सरबराही भी खुद करें। तो ये तज़ादात हुकूमत के, हुकूमती सियासी जमातों के तहरीरी जवाबात के अंदर, उनके मौक़िफ़ के अंदर मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में शायद आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने इसी वजह से ये नुक्ता उठाया कि शायद नून लीग ख़ुद भी नहीं जानती कि वो फुल कोर्ट क्यों बनाना चाहती है। फिर एक और अहम नुक्ता जो तश्कील दिया गया, जो अदालत में शामिल जो जजेज़ हैं उनकी जानिब से उठाया गया कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लागू होगा वही कानून फिर नीचे तक बाकी अदालतें हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस कानून से मुतासिर होंगे वही फिर आगे हाई कोर्ट्स के अंदर भी लगेगा। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तो चलो 17 जजेज़ हैं, 17 जजेज़ एक कमरा अदालत के अंदर उनकी कुर्सियाँ लगती हैं और वो तमाम जजेज़ कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर बैठ जाते हैं। और ये सिर्फ़ एक अदालत है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जिसके अंदर तमाम जजेज़ बैठ सकते हैं। दीगर तमाम जो अदालतें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 7 जजेज़ तक है, यानी 7 रुकनी बेंच उसके अंदर बैठ सकता है। 7 रुकनी से ऊपर कोई भी बेंच अगर किसी केस की समाअत कर रहा है तो वो कमरा अदालत नंबर 1 में ही बैठ सकता है, किसी और अदालत में नहीं बैठ सकता। ये मामला है यहाँ पे 17 जजेज़ का। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेज़ की फ़ुल कैपेसिटी जो है वो है 60 जजेज़। अगरचे इस वक्त भी तमाम 60 जजेज़ तैनात नहीं हैं, लेकिन 60 जजेज़ की गुंजाइश लाहौर हाई कोर्ट में और 40 जजेज़ की गुंजाइश सिंध हाई कोर्ट में, और गालबन अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो शायद जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके अंदर 26 जजेज़ की गुंजाइश है, टोटल कैपेसिटी है जो हर वक्त तैनात होने चाहिए। लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जजेज़ फ़ुल कैपेसिटी पे उनकी तैनाती नहीं हो पाती और कुछ सीटें खाली रहती हैं। अब मज़े देखें ना अब कि 60 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त गुजार कहे जी हमें तो इन जजेज़ के ऊपर एतराज़ है, और चीफ़ जस्टिस जो है मुतलका लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस वो इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें और फुल कोर्ट में तमाम जजेज़ को बिठाया जाए। मुझे बताएं 60 जजेज़ लाहौर हाई कोर्ट में आप कहाँ पे बिठाएंगे? खुली अदालत में, खुली कचहरी में लान के अंदर आप कुर्सियाँ लगवा देंगे कि यहाँ पे समाअत हो सकती है और किसी जगह पे समाअत नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर वही बात कि सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेज़ हैं, आप 40 जजेज़ पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनवाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं। अब इसमें एक वजह तो शायद इसकी ये भी हो सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस तरह का कानून बना है, वेरी फ़र्स्ट टाइम बना है इसके अंदर। फिर आपको पता है कि हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश हर सूरत मौजूद होती है। तो अब जो केस की समाअत गई है वो गई है 3 हफ़्तों के लिए, लेकिन ये भी 3 हफ़्तों के लिए चीफ़ जस्टिस ने इसलिए कहा कि मिनिमम 3 हफ़्ते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-7 हफ़्ते भी हो सकते हैं। फिर एक और अहम बात ये है कि 15 जून से सुप्रीम कोर्ट और इसकी जो दीगर ब्रांच रजिस्ट्रियाँ हैं वहाँ पर ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ वो शुरू हो रही हैं। अब वो 15 जून से शुरू हो के 11 सितंबर तक गर्मियों की छुट्टियाँ रहेंगी। उसमें क्या होगा कि 2-3 जजेज़ यहाँ पे होंगे, 2-3 शायद पेशावर हों, 2-3 कोयटा भेज दिए जाएँ, 2-3 कराची में चले जाएँ, क्योंकि जो जजेज़ जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं अमूमन उनको सहूलत के पेश नज़र उन्हीं ब्रांच रजिस्ट्रियों में उनके केसेस भी लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपने घर में भी वहाँ पे रहें, और अगर उनके सामने कोई केसेस सुनने हैं तो फिर वो अपनी उसी मुतलका ब्रांच रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत भी करते रहें। अब इस बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक लाहौर से हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर कराची से हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कराची से हैं। इसी तरीके से जो दीगर जजेज़ हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर ये जजेज़ गर्मियों की छुट्टियों की वजह से दस्तयाब नहीं हो पाते तो फिर मुमकिन है कि ये केस लंबे अरसे के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए। मुझे जो एक चीज़ महसूस हो रही है वो शायद ये है कि चीफ़ जस्टिस अब इस केस की समाअत शायद आने वाले चीफ़ जस्टिस के कंधों के ऊपर डालना चाहते हैं कि मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो जब अपना ओहदा संभालेंगे तो शायद फिर उसी के ऊपर इसकी समाअत वही करें। तो मुझे बज़ाहिर यही नज़र आता है कि 3 माह की छुट्टियाँ और 3 माह की छुट्टियों के अंदर मुमकिन है कि केस लग भी जाए, समाअत इसकी हो भी जाए, लेकिन मुझे एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद चीफ़ जस्टिस अब इस केस को लंबे अरसे के लिए इसलिए भी इल्तवा में डाल रहे हैं
कि एक तो गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं और इस वजह से जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो फिर नए चीफ़ जस्टिस आएँ, वो इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं या जो मर्ज़ी इख्तियार इस्तेमाल करें, वो उनकी सवाबदीद होगी और वही इस मामले को आगे लेके चलें। अच्छा सैयद बलोच साहब, दौरान समात आज जिस तरह जजेस आज ज़रा उनके चेहरे कुछ ज़्यादा मुस्कुराते नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान समात आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने थोड़ा सा पार्लियामेंट पर सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल पर के जो दलाइल उन पर सवालात उठाते हुए कहा कि एक तरफ से हुकूमत मुतालिबा कर रही है कि 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और यहाँ पर जो है अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मुस्लिम लीग नून क्या या हुकूमत ये समझती है कि उनके जो जजेस की तादाद है वो अब पूरी नहीं रही है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब? देखें, मुझे लगता है कि शायद आज कुछ जजेस तैयारी करके आए थे। उसकी वजह ये थी कि आज बड़े लंबे अरसे के बाद, कुछ ज़्यादा ना भी कहें तो मेरे ख्याल में शायद कोई 1.5-2 महीने के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आज कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं या कुछ रिमार्क्स उनकी जानिब से अदालत में दिए गए हैं। दूसरा, आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक के साथ भी उनकी दौरान समात चिट चैट होती रही है। मज़ाहिर नकवी साहब दौरान समात मुख्तलिफ़ जो दलाइल थे या मुख्तलिफ़ जो ऑब्जर्वेशंस दीगर जजेस की जानिब से दी गई उसके ऊपर मुस्कुराते भी रहे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी, मुझे लगता है कि शायद जजेस तैयारी के साथ आए थे। फिर दूसरा एक और अहम नुक्ता जो केस की समात के दौरान जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से उठाया गया वो ये था कि इस बात का तयन कैसे होगा कि कौन से केस के लिए कितने रुकनी बेंच केस की समात करेगा। मिसाल के तौर पे सिविल पिटीशंस हैं, उसके ऊपर कितने रुकनी, 13 रुकनी बेंच बनेगा, 6 रुकनी बनेगा, 7 बनेगा, 9, 11, 13, 15, 17, 3, 5, कितने रुकनी बेंच होगा। फिर फ़ौजदारी मुकदमात हैं, उसके ऊपर कितने रुकनी बेंच होगा। आइनी दरखास्तें आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, उसके ऊपर कितनी रुकनी बेंच होगा। मिनिमम तो पार्लियामेंट ने कह दिया 5 रुकनी। अब पार्लियामेंट के ने कहा 5 रुकनी मिनिमम, 3 रुकनी कमेटी बैठी, 3 रुकनी कमेटी ने कहा जी ठीक है, ये आइनी दरखास्त है, इसकी समात के लिए 5 रुकनी बेंच बना दें, 7 रुकनी बना दें। चीफ़ जस्टिस ने दोनों सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच बना दिया कि ये आइनी दरखास्त है, इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बैठ के दरखास्त सुने। फिर अगले दिन अटार्नी जनरल साहब अदालत में पेश हों और कहें जी मुझे हुकूमत ने कहा है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करें। तो क्या हुकूमत अपनी ही पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से मुतमिन नहीं है कि वो उसके ऊपर फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर देगी? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर केस की मज़ीद इसके ऊपर समात होती है। अभी सिर्फ अटार्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील ने अब दलाइल शुरू किए हैं, अगली समात में भी वो दलाइल देंगे। फिर PTI के वकील हैं, पीपल्स पार्टी के वकील हैं, 9 सियासी जमातों को इसके अंदर नोटिफिकेशन अदालत ने नोटिस किए हुए हैं। तो उन सब के वकला जब पेश होंगे तो मुमकिन तौर के ऊपर इसके अंदर बड़े बेहतरीन जो आइनी और कानूनी नुकात हैं वो उठाए जाएंगे, बड़ी सैर हासिल किस्म की इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और उसके बाद मुमकिन तौर पे अदालत कोई फ़ैसला देने की पोजीशन में होगी। लेकिन अदालत ने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि अगर अदालत इस कानून को कलअदम करार देती है तो उसकी ठोस वजूहात होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी नौयत की फिर एक नई प्रेसिडेंट बन जाएगी कि पार्लियामेंट की कोई भी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे देगी। ऑलरेडी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तनाव की कैफियत मौजूद है और इस वजह से मेरे ख़्याल में शायद ये अदालत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये एक तरफ़ा तौर पे इस कानून को उड़ा दे। हाँ, ये किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कुछ डायरेक्शंस के साथ ये बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवाया जाए और उनको कहा जाए कि आप इसके ऊपर दोबारा गौर करें और जो इसमें बेहतरी की गुंजाइश है वो चीज़ें इसमें तरमीम करके तो इसके अंदर दोबारा इसको पास करवाया जाए। तो इस तरह का कोई होम्योपैथिक किस्म का फ़ैसला भी आ सकता है कि अदालत भी खुश हो और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो भी बरकरार रहे। जी नाज़रीन, सैयद बलोच साहब ने यकीनन बड़ी तफसील से आज की समात का अहवाल, माजी और मुस्तकबिल का जो इस केस के हवाले से जो भी असरात हैं उस हवाले से भी आगाह किया। साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए और साथ साथ दीगर जजेस के आज जो चेहरे हमें नज़र आ रहे थे हंसते हुए चेहरे तैयारी के साथ, चीफ जस्टिस तो ज़्यादा तौर पर खामोश रहे लेकिन दीगर जजेस आज बोले हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी आज बोले हैं। तो उसके साथ साथ
सुप्रीम कोर्ट ने अब समाअत जो है वो 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी है। और जिस तरह सैयद बलोच साहब ने 2 अहम बातें बताई है, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दिया, उसके बाद आगे फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर चीफ़ जस्टिस का जो टेन्यूर है वो भी तकरीबन 3.5 या 4 महीने का रह गया है। तो जब चीफ़ जस्टिस छुट्टियां करके वापस आएंगे तो उसके बाद मुमकिन तौर पर उनके पास 10 या 12 दिन होंगे, तो उन दौरान वो अपने चीफ़ जस्टिस के इख्तितामी मराहिल पे होंगे। साथ साथ वो उन्होंने जो मामला है मुमकिन तौर पर जो एक खदशे का इजहार किया है सैयद बलोच की जानिब से कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ही डाला जाएगा। इसके साथ साथ आज यहाँ पर सैयद बलोच साहब ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पर हो सकता है ऐसा कोई होम्योपैथिक फ़ैसला भी दे सकती है जिसमें पार्लियामेंट का जो इख्तियार है या पार्लियामेंट की एक जो मुमकिन तौर पर जो उसकी एक इज़्ज़त वक़ार है उसको भी मजरूह ना किया जाए। तो देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा कब लगाती है और इस केस का फ़ैसला क्या आता है। क्या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने जो अपना दौर है उसमें इस केस का फ़ैसला सुनाते हैं या फिर गेंद जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में डालते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।